पिताजी को लेकर मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरे अपने साथ भी है, और मैं एक लाइन का हमेशा जिक्र करता हूँ कि पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है वो बस में चलने वाले कंडक्टर और सवारी जैसा होता है। साथ साथ होते हैं लेकिन बहुत सारी बात नहीं होती है। दोनों को लेके इमोशंस होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कहते नहीं। दोनों की एक दूसरे से बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, और लड़कों से खास तौर पर पिताजी की। आपका आपके पिताजी के साथ रिश्ता कैसा था बचपन से लेके? हम चाहते थोड़ा सुनाइए हमें, क्योंकि लड़कों का रिश्ता बड़ा अच्छा होता है पिता के साथ। तो मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हम लोग बहुत डिसिप्लिन रिजीम में रहे हैं। हम लोग को सुबह 4 बजे उठा दिया जाता था और बहुत नींद आती थी। पापा का कहना होता था कि सुबह उठ करके जो तुमने कल होमवर्क किया है वो तुम रिवाइज़ कर लो, और अगले दिन जो टीचर पढ़ाने वाली हैं, जैसे आज जो टीचर पढ़ाने वाली हैं, वो थोड़ा सा पढ़ करके जाओ, ताकि आप क्लास में सबसे प्रिपेयर्ड बच्चे रहो। अब हमसे तो पिछले दिन का ही होमवर्क नहीं हो पाता था, हम अगले दिन का पढ़ाई कहाँ से करके जाएंगे, जैसे सारे ही बच्चे होते हैं। तो पापा ने क्या किया कि हर दिन का हमसे बोला कि आप हर दिन एक डायरी में नोट करोगे कि आपने पढ़ाई क्या करी है। तो और टाइम वाइज नोट करोगे कि जैसे आप 2 बजे स्कूल से आ गए तो आपने 2 से 3 क्या किया। तो पहले 2 से 2:30 तो आपने चलो चेंज कर लिया, खाना खा लिया। अब 2:30 बजे के बाद से आपका टाइम स्टार्ट होता है, हम आधा घंटा और तुम्हें दे देते हैं, तो 3 बज गया। अब 3 बजे के बाद से 1 घंटे का मेरे को रिकॉर्ड चाहिए। तो अब अगर मैंने कह दिया कि भाई हमने 3 पेज पढ़े हैं, तो पहले तो पूछेंगे 3 पेजेस इतने कम क्यों पढ़े, और जो 3 पेजेस पढ़े हैं वो कौन से 3 पेजेस पढ़े हैं, नंबर के साथ डालो, और अगर तुमने पढ़े तो फिर तुम्हें याद होने चाहिए। तो पापा कभी भी रैंडमली चेक कर सकते थे कि चलो अब तुमने कल ये पढ़े हैं 3 पेजेस, अब मेरे को सुनाओ। ये अपनी टीम से भी कहने वाला है, ऐसा सिस्टम बनाएंगे अब हम हाँ हर घंटे के हिसाब लेने के लिए। नहीं, और मैंने फिर ये मैंने पापा से सीखा, तो अब मैंने अपने स्टाफ को इसी तरह से कर दिया है कि आप लोग भी मेरे को हर 1 घंटे का हिसाब दोगे कि भाई आप लोगों ने काम क्या किया है। बचपन में आता नहीं था मन में, बापू सेहत के लिए हानिकारक? हाँ, नहीं, अभी तक आता है। तो बचपन में मार पड़नी जरूरी है, आपको पड़ी कभी? मुझे तो बहुत पड़ी है। कैसे, कैसी वाली मार पड़ी? नहीं, मुझे तो जब भी मार पड़ती थी मेरे को सुसु हो जाती थी। और पापा का इतना ज़्यादा टेरर होता था, जो कि आज तक है। अभी तक अगर पापा रूम में आ जाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार इस रूम को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं दूसरे रूम में। वो एकदम ऐसा फील होने लगता है कि यार अब आप उठ जाओ बस यहाँ पे। तो जैसे पापा आ जाएंगे तो मैं पॉडकास्ट नहीं दे पाऊँगा। तो इस तरीके का वो बचपन से ऐसे जहन में बैठ गया है। तो जैसे गाँवों में बरामदे होते हैं, तो वहां पर अगर एक तखत पड़ी है, वहां बैठे हैं पिताजी, हाँ, बाहर जाकर बैठने की हिम्मत नहीं होती। नहीं, उधर से सामने से भी नहीं गुजरते कि अगर सामने से कहीं गुजर गए फिर बुला लिया उन्होंने तो फिर क्या होगा। तो हम लोग तो आपको सुन पीछे के से। तो हमारे बाबा याद आ गए। हमारे हाँ। बाबा जब आते थे, हम लोग गाँव में रहते थे, तो बाहर तखत पे वो जाते नहीं थे, और वो हमको किताब पकड़ा दें कि किताब पकड़ो और बाहर, क्योंकि लोग उनसे मिलने आते थे, पढ़ते रहो। हाँ। तो हम लोग किताब से इंतजार करते कि बस ये धीरे से कटे, हाँ। और हम अंदर जाकर किसी से कहें कि अब कह देना आप पूछे सो गए हम। हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ऐसे ही होता था। और कभी अगर बुला लिया तो कोई आता था बुलाने की, चलो पापा बुला रहे हैं, तो ऐसे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, क्या हो गया, हुआ क्या? किस लिए बुला रहे हैं। तो कभी होता था जाते थे ड्राइंग रूम में, कोई अंकल आए, अच्छा अंकल आए हैं, उनसे मिलाने के लिए नमस्ते बुलाया। करो इन्हें। हाँ, तो बड़ा अच्छा, तो बहुत एकदम दिल ऐसा खुश हो जाता था कि चलो बहुत अच्छा है, बस ये तो बस नमस्ते करके चले जाना है। बट अगर कभी खाली बैठे हैं, हाँ लाओ दिखाओ क्या क्या पढ़े तुम लोग, तो ऐसा लगता था सांस अटक गई, अब क्या करें। आपके भी रिश्तेदार वैसे रहे कि बेटा क्या पढ़ रहे हो, आके सवाल पूछते रहते थे? अरे ऐसे रिश्तेदारों के ऊपर इतना गुस्सा आता था मुझे कि यार आप अपने घर में क्यों नहीं ये सब करते हो। आप इमेजिन करो, पापा के सामने जवाब नहीं दे पाया। हाँ, नहीं तो मेरे तो कुछ रिश्तेदार ऐसे होते थे, हम लोग को इतना गुस्सा आता था उनके ऊपर कि हम लोग कुछ ना कभी उनके खाने में कर दें, कुछ कर दें कि यार ये क्यों आ गए, ये आते ही क्यों हैं। वो आकर के बोलेंगे चलो बेटा 13 की टेबल सुनाओ। अब 13 की टेबल तो यार कभी किसी को याद नहीं होती, उससे कठिन होती 19 की टेबल, याद ही नहीं रहेगी 17 की टेबल, ऐसे पूछेंगे पिताजी क्वेश्चन। सामने बैठे हैं। हाँ, फिर बोलेंगे 17 6 यार मेरे को तो 1 ही भूल गया, तो अब मैं 6 तक कैसे पहुंचूंगा। तो ऐसे बहुत से अंकल होते थे हमारे। मगर ये बहुत बहुत मतलब, इनसे मुझे भी याद है, ऐसे लोग आए हैं, और अगर पिताजी के सामने जवाब नहीं निकला तो वो जो उनका रिएक्शन होता था उनके जाने के अरे, बाद, बाद ये नाक। और जब मैं 10th में गया था तो कई लोग कि अरे भाई साहब अब तो ये 10th में आ गए हैं, अब तो इनकी पढ़ाई पे आपको और ध्यान देना चाहिए, अब आप देखिए इनसे पूछिए ये आता है क्या, वो आता है क्या। तो ये तो कहानी हो गई आपके बचपन की।
जब दिल विल टूटा तो पिताजी से सब बात कर पाए कभी कि अरे! बड़ा परेशान चल रहे हैं? उनको मैं ये भी नहीं बता सकता कि मैंने दिल लगाया है, तो मैं दिल टूटने की बात कैसे करूँगा? तो ये क्यों होता है, मुझे जानना। मम्मी से ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, मम्मी से मम्मी से फिर बहुत भी आप ज़्यादा, हाँ। बात करते, मम्मी की उम्मीदें कम होंगी, अपेक्षाएं कम होंगी। जैसे मेरी नहीं। मम्मी का क्या है, खुश रहो, बस खाना खाए, खाना खाया, सो लिए अच्छे से, स्वास्थ्य ठीक है, हाँ। खुश रहो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो पापा मम्मी में क्या डिफरेंस होता है लड़कों कॉन्टेक्स्ट में? क्योंकि बड़ा रिलेट कर रहा हूं मैं, और तमाम लड़के भी रिलेट करेंगे इससे। सी क्या है कि चूंकि पापा, देखो, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, वर्ल्ड की रियलिटी जानते हैं, हार्श रियलिटी समझते हैं, तो उनको पता है ना कि खाना खाना, सोना, इन सब के बियॉन्ड एक ज़िंदगी है और जो बहुत हार्श है। अगर वहाँ पे आप के अंदर काबिलियत नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको इसलिए कुछ नहीं देगा कि आपका नेचर बहुत अच्छा है या आप उठ करके सबको नमस्ते कर देते हो, आप हंस करके मिल लेते हो, बट आपके अंदर काबिलियत ज़ीरो है तो आपको कोई पूछेगा नहीं। आपका नेचर अच्छा नहीं भी है बट आपके अंदर काबिलियत बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त काबिल इंसान हो, तो दुनिया आकर के सलाम करेगी। आपने दिल की बात कह दी। सबने महसूस किया होगा, एक ज़माने में आप बड़े अच्छे रहे होगे, सबके पैर छूते होगे, लेकिन लोग इज्जत नहीं करते। आप फेमस हो जाओ, आप नाम कमा लो, पैसा कमा लो, आपके 4 ऐप होंगे, फ़ोन नहीं उठाओगे, फिर भी लोग कहेंगे हमारा लड़का है। एक पुरानी कहावत है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, कि एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के अंदर कोई दोष नहीं होता। और तो ये हार्श रियलिटी है ज़िंदगी की, जो मुझे लगता है हर पिता समझता है, और पिता हमेशा यही चाहता है कि उसका बेटा उससे ऊपर जाए, उससे आगे जाए, काबिलियत में आगे रहे, और ऐसी ज़िंदगी जिए जहाँ पर उसकी लोग काबिलियत की तारीफ़ करें, उसके पास धन दौलत, यश, कीर्ति सब कुछ हो,